अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसाक फर्रुख। कल परसों मैंने वीडियो बनाई थी कि ओमेप्राजोल खाने के क्या नुकसान आता है। कि ओमेप्राजोल जो भी लोग खाते हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उनके किडनी फेल होना शुरू हो जाते हैं, उनके लिवर प्रॉब्लम होती है, और जिस प्रॉब्लम के लिए गर्ड के लिए यानी कि हमें जो खट्टे डकार आते हैं और ऊपर को पानी आता है, उसी को ही ये ज्यादा बढ़ा देती है। और उन लोगों को कभी भी जो ये खाते हैं और रोजाना सुबह उठकर ओमेप्राजोल खाते हैं, उन लोगों को अल्सर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो डेफिनेटली बात है, एक सवाल बनता था कि अगर हम ओमेप्राजोल ना खाएं तो क्या खाएं, और बहुत से दोस्तों ने उसके ऊपर कमेंट भी किया कि अब हमें यह बताएं कि हम क्या खाएं। तो इसी पर वीडियो है, अगर आप गौर से जरा सुन लेंगे, क्योंकि एलोपैथिक सिंपल एक काम करती है कि आपको दे दिए, आपने कैप्सूल खा लिया, वो आपकी ऊपर आकर तैरना शुरू कर देता है, वहां पर आकर कोटिंग करता है, उसके ऊपर कोटिंग करता है और आपको सेंसिटिविटी जो होती है वो खत्म हो जाती है। सेंसेशन नहीं रहती कि हमें खट्टे डकार आ रहे हैं, हाजमा भारी है या नहीं है, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उधर गैस्ट्रिक जूसेस रोक जाते हैं, उधर आपको जो बर्निंग होती है, जलन होती है, उसको रोक देता है। लेकिन हम जो मेडिसिन करते हैं, हम उसकी पूरी डिफरेंशिएशन करके उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अब कैसे? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वाकया ही तेजाब जो है, गैस्ट्रिक जूसेस जो है, वो बहुत ज्यादा पैदा हो रहा होता है, और उसके साथ क्या होगा, मुंह का जायका कड़वा रहता है, यहां पर इस जगह पर दर्द हो सकती है, जलन हो सकती है, जिस्म के अंदर हड्डियों के अंदर दर्द होगा, चक्कर आएंगे, पेशाब कम आएगा। ये जो मैं मेडिसिन बताने लगा हूं आपको, ये खास इस वजह से है कि जिन लोगों के वाकया ही मैदे के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं, तेजाब जो है, वो ज्यादा पैदा हो रहा होता है। क्योंकि एक जवान आदमी जो है, उसके अंदर 24 घंटों के अंदर 1.5 लीटर के करीब एसिड पैदा होता है, 1.5 लीटर के करीब गैस्ट्रिक जूसेस आते हैं। मुख्तलिफ चीजें होती हैं इसके अंदर, कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकेला नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो पैदा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा ज्यादा पैदा होता है, नमक ज्यादा खाते हैं, उन लोगों के अंदर जंक फूड ज्यादा खाते हैं, उन लोगों के अंदर स्पाइसी ज्यादा खाते हैं, उन लोगों के अंदर थोड़ा सा बढ़ जाता है। यह नुस्खा उन लोगों के है कि जो वाकया ही जिनको गैस्ट्रिक जूसेस ज्यादा पैदा होते हैं, उसकी निशानियां भी मैंने बता दी। वो है क्या क्या? सौंफ, मलठी, हल्दी, कुश्तशीरी, कशनीज, जीरा सफेद, इलायची खुर्द, मस्तगी रूमी। मस्तगी रूमी असली लेनी है, 2 नंबर डालना है इसके अंदर। इनको बराबर वजन ले लें, 20-20 ग्राम ले लें बस। आप 20-20 ग्राम लेकर इसको पीस लें, बारीक कर लें, और सुबह खाली मैदा आधी चम्मच से कम पानी के साथ आप पहले ले लें। सुबह उठें और पानी के साथ आधी चम्मच से थोड़ी सी कम वो ले लें, भरी हुई आधी चम्मच नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद दोपहर को खाने से आधा पौना घंटा पहले, और रात को भी खाने से आधा पौना घंटा पहले ये इस्तेमाल करें। पेट में अगर दर्द होती होगी, इंटेस्टाइन के अंदर अगर दर्द होती होगी, अगर कहीं पर कुछ जख्म बने हुए हैं, अगर कहीं सोजिश हो चुकी हुई है, तो ये अल्सर तक के लिए बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों को डॉक्टर ये कहते हैं कि आपके अल्सर हो चुका है मैदे के अंदर, तो ये इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से पेट के अंदर दर्द नहीं होगा, अल्सर जो है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। इंटेस्टाइन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, अल्सर है, वहां पर वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। जो आपका मुंह का जायका कड़वा रहता है वो भी ठीक हो जाएगा, जो पेट के अंदर दर्द होते हैं वो भी ठीक हो जाएगी, और जो सुबह के टाइम पर आप ओमेप्राजोल खाते हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता कम कर दीजिएगा। अगर आप आदी हैं, यानी कि आप साल से खा रहे हैं ओमेप्राजोल, तो फिर उसको फौरन छोड़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। उसको आप 1 हफ्ता पहले खाएं, उसके बाद 1 दिन छोड़कर 1 दिन कर दें, फिर उसको कभी कभी हफ्ते के अंदर करें, और आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म करें। ये दवाई जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये जो प्रॉब्लम आपको होती है ये खत्म हो जाएगी। अगली वीडियो जो होगी उसमें मैं बताऊंगा कि जिन लोगों के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस वाकई कम पैदा होते हैं, रात को सोते हैं मुंह में पानी भी आता है,
सीने के अंदर जलन बहुत होती है, मुंह के अंदर पानी आ जाता है, खट्टे डकार आते हैं, हल्का सा डकार आता है तो पूरा मुंह खट्टा हो जाता है, उसके लिए इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला रहमत फरमाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।